स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज फिर टर्मिनोलॉजी के साथ में मैं आपके सामने हूं। और आज की टर्मिनोलॉजी के सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता जिसे कहा जाता है हिंदी में, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। कितने टाइप का होता है, क्यों करती हैं कंट्रीज एक्चुअली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, करती ही बेसिकली क्यों है कंट्रीज, कितने तरीके का होता है। जैसे आप लोगों ने कई सारे टर्म्स हैं जिन्हें सुना होगा, जैसे सेका, सेपा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, देन कॉमन मार्केट। बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम कई बार न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा इन सब में डिफरेंस है, किसी में किसी को प्रेफरेंस दी जाती है, किसकी कंडीशन क्या है। इन सारे ढेर सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त व्यापार जो समझौता है, हाँ, वो बेसिकली होता क्या है। तो कुछ भी नहीं है, मुक्त व्यापार समझौता एक तरीके का एग्रीमेंट है। किसके बीच में हुआ है? दो देशों के बीच में साइन हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम एक दूसरे को सामान को या एक दूसरे के सामान को आसानी से आने जाने देंगे। किसी भी तरीके की जो ड्यूटी है इंपोर्ट पर वो हम नहीं लगाएंगे, यानी बॉर्डर्स पर आपको किसी भी तरीके की ड्यूटी वहाँ पर नहीं देनी होगी। और हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस भी देंगे ट्रेड में। ट्रेड में हम प्रेफरेंस देंगे एक दूसरे देश को जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये तो हुई सिंपल सी आपकी डेफिनेशन। नाउ इसमें ये क्या मेंटेन करते हैं, एक नेगेटिव लिस्ट मेंटेन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन लिस्ट भी कहते हैं। नाउ एक्सक्लूजन लिस्ट या नेगेटिव लिस्ट होने का मतलब क्या है कि इस लिस्ट में जो भी चीज़ें या जो भी आपके आइटम्स मेंशन किए गए हैं उन पर ड्यूटी लगाएंगे। नेगेटिव लिस्ट होने का मतलब है कि जो भी लिस्ट में आइटम्स मेंशन किए गए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते समय, जो भी आपके लिस्ट में आइटम्स मेंशन किए गए हैं उन पर हम क्या लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे। 10 आइटम मेंशन है तो 10 पर लगाएंगे, 20 मेंशन है तो 20 पर लगाएंगे, लेकिन बाकी के 80 पर 90 पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो दे मेंटेन अ नेगेटिव लिस्ट। जैसे मान लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल किसके साथ में इंडिया ने किया हुआ है, तो जैसे श्रीलंका के साथ में इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सिंगापुर के साथ में इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब होगा क्या, या इसका मीनिंग क्या हुआ बेसिकली, तो जब आपका सामान चलेगा कहाँ से, श्रीलंका से सामान आएगा, कहाँ आएगा, इंडिया के बॉर्डर में आएगा, या फिर इंडिया से सामान चलेगा कहाँ जाएगा, श्रीलंका में जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ तो एक लिस्ट बनी होगी जिसे हमने कहा नेगेटिव लिस्ट। उस नेगेटिव लिस्ट में उन्होंने क्या रख दिए होंगे, 10 आइटम्स रख दिए होंगे। सपोज हम कोई भी 10 आइटम्स 10 प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, वो उन्होंने मेंशन कर दिए होंगे। जैसे मोबाइल की चिप हो सकती है, जैसे आपका मोबाइल का चार्जर हो सकता है, या फिर आपका गेहूं हो सकता है, ठीक। इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके आइटम्स हैं, वो 10 लिस्ट में मेंशन कर दिए और कहा कि ये नेगेटिव लिस्ट है। और अब अगर श्रीलंका से ये वाले आइटम आएंगे तो इंडिया के बॉर्डर में एंटर करते ही साथ उन पर क्या लग जाएगी, ड्यूटी लग जाएगी। इनके अलावा अगर कुछ भी आ रहा होगा, कुछ भी जा रहा होगा, तो ना तो इंडिया ड्यूटी लगाएगा और ना ही श्रीलंका ड्यूटी लगाएगा, इंडिया से आने वाले सामान पर और श्रीलंका से आने वाले सामान पर। तो ये कहलाता है बेसिकली आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उसकी नेगेटिव लिस्ट की जो भी हमने लिस्ट में मेंशन की हैं चीज़ें, उन पर हम क्या लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे। जो बाहर रखी हैं उन पर हम कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं, एक और आपने सुना होगा जैसे जैसे हम कहते हैं, दूसरा है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है, लेकिन किसी को प्रेफरेंस देना, किसी कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री को प्रेफरेंस दिया जाएगा ट्रेड के केस में। यानी उस देश से जब हमारे यहाँ सामान आएगा तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। नाउ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, दो या दो से अधिक पार्टनर्स एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं राइट ऑफ एंट्री टू सर्टेन प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, एक मेंटेन करते हैं पॉजिटिव लिस्ट को जिस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। हमने क्या देखा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नेगेटिव लिस्ट को मेंटेन करते हैं, 10 सामान मेंशन करते हैं और कहते हैं
कि अगर आपके यहाँ से इन 10 सामान में से कोई भी सामान आएगा तो हम उस पर ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या किया जाता है, आपकी लिस्ट मेंटेन इसमें भी की जाती है, बट नाउ दिस टाइम द लिस्ट इज पॉजिटिव लिस्ट। अब इस पॉजिटिव लिस्ट होने का मतलब है कि जो भी सामान इस पॉजिटिव लिस्ट में मेंशन है, अगर वो आपके यहाँ से मेरे यहाँ आएंगे या मेरे यहाँ से आपके यहाँ जाएंगे तो हम उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना। वहाँ क्या कर रहे थे, ड्यूटी लगा रहे थे, इसलिए लिस्ट कैसी थी, नेगेटिव। यहाँ क्या कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं लगाएंगे, इसीलिए लिस्ट कैसी है, पॉजिटिव। यही डिफरेंस है बेसिकली आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में। नाउ भारत का किसके साथ में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, अफगानिस्तान के साथ में, और दूसरा मकरसर जो आपकी कंट्रीज हैं, मकरसर जो ब्लॉक है पूरा आपका, उसके साथ में भारत का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो देखते हैं इसको मैप के थ्रू, इसके इम्प्लीकेशंस बेसिकली क्या होंगे भारत का अगर किसी के साथ में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है तो। ये है आपका अफगानिस्तान और ये है इंडिया। अफगानिस्तान से सामान चला, हमने कहा अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। अफगानिस्तान से सामान चला, पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन है, पॉजिटिव लिस्ट में जो सामान मेंशन है वही सामान वहाँ से चला है, भारत में पहुँचेगा, भारत कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएगा। ठीक, भारत से अगर वही सामान अफगानिस्तान पहुंचेगा तो अफगानिस्तान कोई ड्यूटी उस पर नहीं लगाएगा, उसी लिस्ट का अगर सामान पहुंचेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंस दी जाती है किसको, उन सामानों को, उन थिंग्स को, उन चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाती है और उसके बेसिस पर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है। पॉजिटिव लिस्ट को ये लोग मेंटेन करते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट आते हैं, जो एग्जाम्पल हमने देखा था मकरसर कंट्रीज। तो मकरसर बेसिकली क्या है, आपका एक ग्रुप है जिसके अंदर आपकी कई सारी कंट्रीज हैं, बेसिकली साउथ अमेरिका की कंट्रीज का ये एक ग्रुप है। इंडिया ने इनके साथ में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई होगी इन सारे इलाकों से, यानी साउथ अमेरिका के अंदर जो मकरसर कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे अर्जेंटीना है आपका, उरुग्वे है, पैराग्वे है, ब्राज़ील है, ये सब क्या हैं आपके मकरसर कंट्रीज के मेंबर हैं, फुल टाइम मेंबर हैं। लेकिन एसोसिएट मेंबर भी हैं कुछ इसमें, जैसे चाइल्ड एसोसिएट मेंबर है, पेरू एसोसिएट मेंबर है, इक्वाडोर एसोसिएट मेंबर है, कोलंबिया, गुआना, सूरीनाम, ये सब क्या है, एसोसिएट मेंबर है। तो यहाँ से आने वाला जो ट्रेड है या भारत से इन जगह पर जाने वाला जो ट्रेड है उसमें एक लिस्ट मेंटेन की जाएगी, पॉजिटिव लिस्ट, और अगर पॉजिटिव लिस्ट का सामान जा रहा है या आ रहा है उस पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ठीक बात है, क्लियर हो गया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है। चलिए नाउ आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका सेपा। सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बहुत सारे देशों के बीच में आपको दिखता है, भारत ने भी कईयों के साथ में सेपा साइन कर रखा है, जैसे जापान के साथ में, यूएई के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में इंडिया ने सेपा साइन किया हुआ है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, व्हाट इट इम्प्लाइज कि सेपा भारत ने साइन किया जापान के साथ में, तो क्या होता है, इट इज़ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कोऑपरेशन एग्रीमेंट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन एन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तुलना में ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होता है, ट्रेडिंग का ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये कवर करता है नेगोशिएशन ऑन द ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। यानी भारत से कोई सर्विस, मान लेते हैं मेडिकल सर्विस जा रही है जापान, और जापान से कोई मेडिकल सर्विस आ रही है इंडिया, इसको भी कवर करता है आपका क्या, सेपा। क्या कवर करता है, सेपा। इसीलिए ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। यानी भारत से कोई डिग्री लेकर के डॉक्टरी की जा रहा है जापान प्रैक्टिस करने के लिए, जाने देंगे, वैलिडिटी होगी। जापान से कोई डिग्री मेडिकल की लेके हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, वैलिडिटी होगी, उसको
हमारे यहाँ की डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ये कहते हैं सेपा के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अब सिर्फ प्रोडक्ट्स की ही लिस्ट नहीं बनाते हैं, पॉजिटिव लिस्ट या नेगेटिव लिस्ट ना बना करके ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज को भी हमने क्या किया है, इसमें ऐड ऑन कर दिया है। इंडिया ने सेपा साइन किया है यूएई के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में, जापान के साथ में। इन देशों के साथ में भारत ने आपका सेपा जो है वो साइन किया हुआ है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक। अब क्या इम्प्लीकेशन होगा, जैसे यहाँ मैप में अगर हम देख लें, हमने कहा किसके साथ में साइन किया हुआ है, साउथ कोरिया। यहाँ पर ले लेते हैं कि साउथ कोरिया के साथ में इंडिया ने साइन किया है। ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से हमें पता है सैमसंग की जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट लेकर के यहाँ पर आई, यहाँ पर सब कुछ कर रही है, सेपा साइन है। तो यहाँ बनाने के बाद में अगर वो चीज़ आपकी बाहर जा रही होगी, साउथ कोरिया भी जा रही होगी, तो बना यहाँ पर है, इंडिया उसे फ्रीली जाने देगा, उस पर ड्यूटी नहीं लगाएगा। वहाँ के जो भी इंजीनियर्स या कुछ लोग यहाँ पर आकर के पढ़ रहे होंगे, इंडिया उन पर ड्यूटी नहीं लगाएगा, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। ये कहलाएगा आपका सेपा, ठीक ना। इसके और एक और होता है ऐसा ही आपका, जिसका नाम है क्या, सेका। सेका क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब कॉम्प्रिहेंसिव है, इकोनॉमिक है, पर क्या है, कोऑपरेशन है। अब ये कैसे डिफरेंस है या कैसे डिफर करता है आपका सेपा से, इंडिया और सिंगापुर के बीच में साइन है, देखेंगे कैसे डिफर करता है। ये जनरली कवर क्या करता है, सेका जनरली कवर करता है नेगोशिएशन ऑन ट्रेड, tariff rate quotas and rates only. It is not as comprehensive as SEPA. ये सेपा की तरह कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बिकॉज इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा बातचीत हो पाती है, ज़्यादा नेगोशिएशंस हो पाते हैं टैरिफ रेट को लेकर के, ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर के ज़्यादा बातचीत हो पाती है इसमें। लेकिन सर्विसेज पर किसी तरीके की बातचीत यहाँ पर नहीं होती है, यानी सर्विसेज फ्री नहीं होती हैं यहाँ पर। यानी यहाँ अगर भारत ने किसी कंट्री के साथ में सपोज सेका साइन किया है, सेपा नहीं साइन किया है, तो डिफरेंस क्या होगा, हमारे यहाँ की डिग्री लेकर अगर कोई वहाँ पर गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हमारे यहाँ की डिग्री की वैलिडिटी हो, उनके यहाँ की डिग्री की हमारे यहाँ पर वैलिडिटी हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भारत ने सेका नहीं साइन कर रखा एक्स कंट्री के साथ में, ठीक। सेपा नहीं साइन कर रखा, अगर सेका साइन किया है तो ये होगा, मतलब